डॉक्टर बीआरसी की पुस्तक द सर्केडियन डॉक्टर के विमोचन पर आचार्य मनीष ने कहा कि आयुर्वेद से कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल और थैलेसीमिया का इलाज संभव। हिम्स के संस्थापक आचार्य मनीष ने आयुर्वेद की अविश्वसनीय उपचार क्षमता के बारे में आज यहाँ सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में खुलकर बात की। शंकाओं को दूर करते हुए और आशा जगाते हुए आचार्य मनीष ने कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल और थैलेसीमिया जैसे जटिल रोगों के इलाज में आयुर्वेद की प्रभावशीलता को सामने रखा। समारोह में डॉक्टर बीआरसी के नाम से मशहूर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने अपनी पुस्तक द सर्केडियन डॉक्टर का अनावरण किया, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी नजरिया पेश करती है। कार्यक्रम में न केवल आयुर्वेद की जीत का जश्न मनाया, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने वालों को आशा की एक किरण भी दिखाई। किया गया है उसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या क्या जानकारी है उसमें? बुक का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर की बॉडी क्लॉक, अंदर की क्लॉक को ठीक करके बीमारियों को जड़ से ठीक करें। मतलब हमारे शरीर में एक क्लॉक है, उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, पूरी बॉडी का सेट है। दुनिया के सारे जानवर उस क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। एक इंसान ही है जो क्लॉक को बिगाड़ने में लगा हुआ है। हम रात को 2 बजे भी शाही पनीर खाते हैं, हम रात को 1 बजे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, रात को 12 बजे हम कॉफ़ी पी रहे हैं, सुबह उठ के 5 बजे उस टाइम हम घर पे आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी क्लॉक बिगड़ी पड़ी है, जिससे हमारी किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, लीवर ख़राब हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हमारे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हम, हमारे डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो सारा कुछ बॉडी क्लॉक से जुड़ा हुआ है। बॉडी क्लॉक ठीक करते ही 90 to 99% बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सर, किताब की जैसे सुविधा की बात करिए, जो सुविधा देखिए, जैसे बताया कि किताब में पढ़े हर एक सुविधा के लिए संपर्क मिल सकता है, हर एक चीज़ के उपाय मिल सकता है। जैसे आप बताएं कि नए जो बच्चे हैं जो कई ऐसी बीमारी से जूझना पड़ते हैं, जैसे अधिकतर देखा जाता है कि कैंसर के मरीज हो जाते हैं। आखिर कैंसर के मरीज कैसे होते हैं, क्या रीजन पड़ता है? कैंसर कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली कैंसर का सेल सबकी बॉडी में, आपकी में भी है, इनकी भी है, कैमरा वाले भैया की भी है, इनकी भी है, सबकी बॉडी में कैंसर सेल है। लेकिन वो कैंसर सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है हमारे सर्केडियन क्लॉक यानी कि बॉडी क्लॉक के बिगड़ने से। जब आप बॉडी क्लॉक को ठीक कर देते हो तो बॉडी खुद ही कैंसर सेल को कंट्रोल कर लेती है। तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। सब कुछ ठीक किया जा सकता है बॉडी क्लॉक को ठीक करके। यही हमने इस पुस्तक के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। और एक और मैं बोलना चाहूँगा, पूरे भारत में जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। हेल्थ इंश्योरेंस अब आयुर्वेद में भी चलता है, एलोपैथी में भी चलता है। हमारे पूरे भारत में अभी 36 हॉस्पिटल हैं, सब जगह हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, जो भी NABH हो चुके हैं। हमारे पूरे भारत में 85 क्लिनिक्स हैं। आप वहाँ आओ, डॉक्टर से मिलो, चेकअप कराओ, अपनी बीमारी की जड़ पे काम करो। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे तो इलाज फ्री हो गया ना, पैसा लगा ही नहीं। और आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आना चाहिए, इसकी हम सरकार से मांग करते हैं। सर, जैसे सुविधा की बात करिए, कई लोग आते हैं कि समस्या होती है, तो आपके जुड़ने के लिए कैसे संपर्क करें, कहाँ से संपर्क करें? एक नंबर नोट कर लो, 827048 8270 हमारे हेल्थ काउंसलर टीम का नंबर है, जो आपको सारा कुछ गाइड करेगी। घर पे कैसे आपको अपने आप को सेटल करना है, या हमारे हॉस्पिटल आना है, क्लिनिक आना है, एड्रेस लेना है, सब कुछ आपको 827048 पे गाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे संपर्क करेंगे जी। तो इस जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? किताब के बारे में बात करी जाए या अपनी सुविधा की बात करी जाए, तो किस तरह से? अपना डॉक्टर खुद बन जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर यही है कि अपने आप को ठीक कर लो। अगर बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओगे तो गरीब होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका पैसा भी जाएगा और अपने आप को लाचार भी पाओगे और साइड इफेक्ट वाली बीमारियां भी लेके आ जाओगे। तो उससे बचने के लिए उपाय कैसे हैं बताएं? बस ये सर्केडियन क्लॉक किताब है ना, अपना डॉक्टर खुद बनो, ये किताब डाउनलोड कर लो। आज फ्री डाउनलोड है, फ्री है, कोई पुस्तक बेच नहीं रहे हम। लिंक पे जाओ, किताब को डाउनलोड करो, या हमारी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ऑनलाइन देख लो और ठीक हो जाओ घर पे ही। धन्यवाद। पेन वगैरह कम होने लगेगा जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं, तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। सर, ये किताब को जैसे मंगवानी हो, किसी को इसकी जरूरत हो, तो कैसे प्राप्त करें? देखिए, अभी कल से परसों से तो जितने भी ऑनलाइन बुक स्टोर आप जानते हैं उन सब में मिलेगा, लेकिन आज ये फ्री में मिल रहा है। फ्री के लिए आप मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com viswarp.com/सर्केडियन डॉक्टर CIRCADIN डॉक्टर ID ऊपर करो में जाएंगे। उसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्रीली ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्री एक्सेस करेंगे और इसके जो टेक्निक्स हैं, जाहिर सी बात है, वो भी फ्री है। डॉक्टर साहब, कई बुकें आप देख चुके हैं, मार्केट में आपकी बुकें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी अटैक हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि आपकी बुक्स उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए, आपका मकसद क्या है? कारण बड़ा साफ है कि
पिछले 200 साल में जब से एलोपैथी आई है तब लोगों की सोच बदल गई। लगता है कि कोई भी चीज़ का इलाज दवाई से होता है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेडिसिन होंगे, उनका ध्यान मेडिसिन ने खींचा हुआ है। ऐसे में दोबारा से उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। आज आपने देखा यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो इससे आपको पता चल गया होगा जागरूकता तो आई है, लेकिन उतना नहीं आया जितना आना की जरूरत है। तो तभी ये किताब लिख रहे हैं, तभी हमने ये 29 बुक है और ये कई भाषाओं में आने वाली, बाकी और किताबें कई भाषाओं में ऑलरेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समय के साथ साथ अगर आप देखें आज से 4 साल पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, उससे कई गुना ज़्यादा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में लोगों का रुझान बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे रिजल्ट लोगों को दिखेगा तो जरूर बढ़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती जी पर आपने ही इस बुक को लॉन्च क्यों किया? देखिए, हर साल राजीव दीक्षित जयंती में हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, तो और इसलिए वो हमारे उनसे हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथी, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ मोड़ दिया गया है, इसके अच्छे गुण को छिपा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वही हमारे नेचुरल सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस किताब को लॉन्च करने के लिए। कोई बड़ा संदेश आज के दिन आप इस किताब के माध्यम से समाज में जो लोग अटैक से मर रहे हैं या तमाम बीमारियों से? देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर कभी एंजाइना होता है, ये 2-3 स्टेप याद रखिए, वो कभी किसी के सामने हो सकता है, तब आपके सामने हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे ही कोई बोले मुझे एंजाइना हो रहा है, या दर्द हो रहा है, या छाती में पेन हो रहा है, या पसीने छूट रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। उसको बोलना है कि वो नीचे बैठ जाए जमीन पे और घुटने मोड़ ले, और जी सर, घुटने मोड़ के जब बैठ जाए ऐसे करके तो उसका एंजाइना कम हो जाएगा। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि अदरक अगर मिल जाए तो अदरक जैसे चबाएंगे, चबाते चबाते आंसू आते रहेंगे, जैसे जैसे आंसू आते रहेंगे उसी स्पीड से पेन कम होगा। तो ये 2 स्टेप हैं जो कि ऑलरेडी हमारे टेक्स्टों में मेंशन है। ये 2 स्टेप के पता चलने से एंजाइना या हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात है। सर, जैसे अभी कोरोना गया है, भारत में बड़ी त्रासदी झेली है कोरोना को लेकर, उसको लेकर ऐसे बचेंगे कि बच्चों को या बड़ों को टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, अखबार पढ़ना बंद करना पड़ेगा। ये झूठी खबर फैला रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है। अगर जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने अखबार में डाला है, टेलीविजन में लिखा कि ऐसा होने वाला है, उनसे पूछो कि आपको पता कैसे चला, इसका बेसिस क्या है, उसका साइंस क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो पूछने वाले ही कोई नहीं है। तो ये झूठी खबर फैला रहे हैं। इससे पहले भी झूठी खबर फैलाया, मरे वही लोग थे जो हॉस्पिटल गए। जो हमारे हॉस्पिटल में आए, हमारे 60,000 पेशेंट्स आए, उनमें से एक भी नहीं मरा, नॉट ए सिंगल वन। और इस बात की पुष्टि खुद आयुष मिनिस्ट्री ने की है, लिखित में करके दिया है हमें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अखबार में जो खबरें आ रही हैं, कभी मंकी पॉक्स के बहाने, कभी डिजीज एक्स के बहाने, और अब जो आप सुन रहे हैं बच्चों का जो आपने बताया आपने, ये सारा धोखा के लिए, खेल के लिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन आने वाला है तो ये सब चीजें आना ही है। लेकिन अब आपको इनके नाटक पता चल चुके हैं और उसका सबूत ये है कि आपने 2 बार खुराक को लिया, तीसरी बार किसी ने नहीं लिया, क्योंकि आपको उनकी चाल पता चल चुकी है। तो इन चाल से बचें। ठीक है सर, थैंक यू। आपकी गाड़ी पंचर होगी। अभी क्या होता है, जब पंचर होती है तो जैसे ही गाड़ी पंचर होती है, साइकिल पंचर होता है, स्कूटर पंचर होता है, तो आपको हर किलोमीटर में एक पंचर वाला मिल जाता है। वो पंचर ठीक कर देता है, 50-100 रुपए लेता है या उससे भी कम या ज्यादा। और पंचर को ठीक कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नियम बना दे कि पंचर का शॉप तो वही खोल सकता है जिसके पास B4 साल की डिग्री होगी, वही खोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लेते हैं कि पंचर खोलने के लिए खास डिग्री की जरूरत है, खास परमिशन की जरूरत है, या फिर वो बड़ा शोरूम होगा तो वही खुलेगा। तो जितने सारे पंचर वाले हैं वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी तो पंचर होना बंद नहीं होगी, गाड़ी तो पंचर हो जाएगी। लेकिन अब क्या है कि 1 लाख रुपए का पर साल का इंश्योरेंस है। जब भी पंचर होगा आपको कॉल करना होगा हेल्पलाइन में, तो वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, पंचर की एम्बुलेंस, और वो टो करके उस गाड़ी को ले जाएगी। लेकिन अब जब वो ले जाएगी बड़े शोरूम में, तब वहाँ के भी नियम है कि पंचर हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरे करके देखेंगे गाड़ी में और कौन कौन सी गड़बड़े हैं। पहले तो उसकी बात करेंगे, उसका शॉकर कैसा है, उसका इंजन कैसा है। और चांसेस ये हैं कि अगर हमें लगेगा कि गाड़ी इस लायक है ही नहीं कि दोबारा सड़क पे आए, तो गाड़ी आपको वापस नहीं की जाएगी, बल्कि आप अब तक सड़क पे चला रहे थे, इसके जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। क्यों किया था हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा डिटेल में, शॉर्ट डिटेल में बता देता हूँ। जब कोरोना आया था ना, जब हमने देखा आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, तो हमें लगा इतना बड़ा ये जो मेडिकल माफिया का जाल है, इससे कैसे लड़ा जाए। क्योंकि उससे पहले डॉक्टर BRC
अपने तरीके से काम करते थे, हम क्लिनिक चलाते थे। तो हम लोगों की मीटिंग्स हुई। अब डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों ने मिलकर एक मिशन बनाया कि क्यों ना हम एक ऐसा हॉस्पिटल शुरू, हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करें। तो हम सब, हमारी पूरी टीम में सबसे कॉन्फिडेंस से डॉक्टर BRC कि सबसे पहले किडनी को पकड़ेंगे। मैं कहा उसको बाद में हाथ लगाएंगे, पहले कुछ और पकड़ लेते हैं, क्योंकि किडनी में पंगा होता है, आपको पता ही है, डायलिसिस हो रहा है किसी का। लेकिन डॉक्टर BRC हमारी टीम में सबसे कन्विंस थे कि नहीं, पहले हम लोग किडनी पे काम करेंगे। तो डॉक्टर BRC की माननी पड़ी, खैर जरूरी भी था, क्योंकि सबसे कन्विक्ट वही थे। और उन्होंने बोला कि मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो उन्होंने वो रिसर्च शुरू कर ही रखी थी, एक जो ग्रैड टब का आविष्कार किया, ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, आपके सामने है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में पानी में बैठकर कैसे किडनी रिवर्स होती है। और वो दिन, आज का दिन, मैं 5-6 VVIPs के नाम बता देता हूं जो हमारे